हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। तो मैंने लास्ट वीडियो के ऊपर भी डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वॉजरेक्स रीवैलेंसिंग कैलकुलेटर के बारे में। रीवैलेंसिंग कैलकुलेटर में लोगों को फंड्स कम मिले हैं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे। और अभी इस टाइम पे ये जो रीवैलेंसिंग कैलकुलेशन है, उसके बाद जो भी फंड्स आपको मिले हैं, क्या उन फंड्स में से भी आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और साथ ही में हम यहाँ पे बात करेंगे कि वॉजरेक्स का जो सीईओ है निश्चल शेट्टी, उनके तरफ से जो भी अपडेट्स निकल के आई है उसके ऊपर भी हम इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख लेना, ठीक है। फर्स्टली अगर हम बात करें रीवैलेंसिंग कैलकुलेटर में जो फंड्स आपको मिले हैं, क्या उन फंड्स में आपको अभी इस टाइम पे टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से यस, आपको इन बैलेंस के ऊपर भी टैक्स देने पड़ेंगे। क्योंकि अभी इस टाइम पे जो भी हैक हुई है, जो भी फंड्स चले गए हैं, वो गवर्नमेंट की वजह से नहीं गए हैं। यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते हो कि एक्सचेंज से हमारा ऑलरेडी इतने फंड्स कट चुके हैं। ये फंड्स के लिए आपको खुद के एंड से भी टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि एक टाउन हॉल में, यानी कि वॉजरेक्स जो टाउन हॉल यानी कि जो एक मीटिंग होती है जूम पे, उस मीटिंग के ऊपर भी किसी ने निश्चल को ये बात पूछी थी कि अभी जो फंड्स मिलेंगे उन फंड्स में क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो इन रेस्पॉन्स टू दैट निश्चल ने बताया था कि आप अपने सीए से इस बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि देखो, अगर आप लॉजिकली भी देखोगे, जो फंड्स वॉजरेक्स में थे, फंड्स अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स ने कम आपको दिए हैं जस्ट बिकॉज ये वॉजरेक्स का ही गलती है, ना कि यहाँ पर गवर्नमेंट अभी इस टाइम पे इसके ऊपर टैक्स माफ़ कर देगी। मेरे हिसाब से जो फंड्स आपको मिले हैं, उन फंड्स के ऊपर अगर कुछ भी प्रॉफिट होगी तो उन प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ सकता है, ठीक है। तो बाकी उसको लेकर ऑलरेडी अगर आप वॉजरेक्स को भी क्वेश्चन पूछोगे तो इन दैट केस वॉजरेक्स भी आपको यही आंसर देगी कि हाँ, यहाँ पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, या फिर आप अपने सीए से बात कर सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं कि अभी जो रीवैलेंसिंग कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, मेल भी आया कि आपके जो फंड्स थे 1 लाख के आसपास फंड्स थे, उसमें से अभी इस टाइम पे आपको 35,000 40,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। सम यूजर्स आर क्लेमिंग दैट उनके 2 lakhs के अबव फंड्स थे, लेकिन उनको 70,000 80,000 के आसपास फंड्स मिले हैं सिर्फ, ठीक है। अभी इस टाइम पे मेरा क्वेश्चन जो कि मैं पहले से पूछ रहा हूँ वॉजरेक्स से, मेरा क्वेश्चन बस यही है, रीवैलेंसिंग ये जो कैलकुलेटर आप लेके आए हो, इस कैलकुलेटर में जो यूजर्स के पहले से फंड्स थे, उन फंड्स में से क्यों आपने 50% फंड्स ऑलरेडी कर दिए। अभी जो फंड्स यहाँ पर हैक हुए हैं, वो फंड्स तोरीना यूजर्स की वजह से हैक हुए हैं। अभी जो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप फंड्स को सही से रखो, बट आप यहाँ पर उसमें फेल हो गए। इन दैट केस आपने यूजर्स से ही पैसे ले लिए, यानी कि यूजर्स को पैसे, तो यूजर्स को लॉट्स भी रिकवर नहीं कर रहे हो, बट उसके साथ ही में आपने क्या किया है कि 100 करोड़ के आसपास आपने यूजर फंड्स को ले लिया है सिर्फ अपने लीगल वेटल्स के लिए, ठीक है। ये कौन सी बात हुई, जो कि यहाँ पर ये हमारे इंडिया के ही बंदे हैं जिन्होंने इतने मेहनत करके अपने पैसे लगाए थे एक्सचेंजेस के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, इतना ट्रस्ट करके आए थे। लेकिन इन दैट केस अगर यहाँ पर वॉजरेक्स जैसे एक्सचेंज अगर यूजर्स के फंड्स को ही यूज़ करती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, लाइक आपके कोर्ट में केस चल रहे, एक्सचेंज हैक हुए हैं आपके वजह से, इन दैट केस आप यूजर्स के 100 करोड़ क्यों लोगे। और जब आप के एक्सचेंज प्रॉफिट कर रही थी, क्या आपने एक भी पैसे यूजर्स को दिए थे कि चलो भाई हमने इतने प्रॉफिट किए हैं, एज ए बोनस हम आपको इतने अमाउंट दे रहे। ऐसे तो आप देते नहीं हो। लेकिन जब एक्सचेंज हैक हुई है, जब आपको खुद के पॉकेट से पैसे देनी चाहिए, इन दैट केस आप यूजर्स के लॉस रिकवर करने के अलावा आप क्या कर रहे हो, यूजर्स से और भी पैसे लेके क्या कर रहे हो, आप अपने केसेस के ऊपर लगा रहे हो, जो भी लीगल वेटल से उसके ऊपर आप यूजर्स के फंड्स को लगा रहे हो, ठीक है। तो एक यूजर ने निश्चल को पूछा था कि अभी जो लॉस हुआ है, इस लॉस में वॉजरेक्स क्या कर रही है, वॉजरेक्स कैसे हेल्प कर रही है यूजर्स को। तो निश्चल भाई वही बोल रहा है अभी इस टाइम पे कि हम यहाँ पर अभी इस टाइम पे ना इसके ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे कि कैसे करके लॉस को रिकवर किया जाए। इन शॉर्ट इन लोगों ने ऑलरेडी और एक बिजनेस भी देख लिया है, जैसे कि डेक्स उनका आने वाला है। डेक्स से वो बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के जो लॉस है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। नए टोकन्स लेके आ रहे हैं, उन टोकन से भी लोगों के लॉस रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक WRX टोकन, मैं बार बार चाहे ना 100,000 बार चाहे तो मैं इस चीज़ को याद दिलाऊंगा। WRX टोकन बोल के एक वॉजरेक्स का टोकन था, वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन द क्रिप्टो हिस्ट्री आप बोल सकते हो।
जिस पार्टिकुलर टोकन ने लोगों को 90% से ज़्यादा लॉस दिया है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके फंड्स, अगर आपने 20,000 भी WazirX टोकन पे लगाए होंगे, वो फंड्स अभी इस टाइम पे राइट नाउ समवेयर अराउंड 2 to 3,000 के आसपास आ गए होंगे, क्योंकि 90% से ज़्यादा ये स्कैम टोकन डंप हुआ है और स्टिल ये डंप ही कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस बारे में भी अगर निश्चल को पूछोगे कि WRX टोकन का क्या हुआ, ये भी तो आप WazirX के साथ लेके आए थे, इसके साथ भी आपने स्कैम कर दिया। इसको आप स्कैम नहीं बोलोगे तो क्या ही बोलोगे, मुझे बताओ। कि एक एक्सचेंज बेस्ड टोकन है, 154 से डायरेक्टली वो नीचे डंप हो जाती है, उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉइन पे कोई भी यहाँ पर मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, तो उसका मतलब क्या है? ये तो एक ही तरीके का स्कैम ही हुआ है ना, कि आपने एक कॉइन लॉन्च किया, उसके ऊपर लोगों को बोला कि आप बाई कर लो, ये इस एक्सचेंज का टोकन है, और लोगों ने बाई किया आपके ऊपर ट्रस्ट करके, और आपने उसको डंप भी कर दिया। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ें ना अब इस टाइम पे WazirX पे चल रही है। और मेरे हिसाब से WazirX जैसे यहाँ पर हमेशा ये क्लेम करती है ना कि वी आर द नंबर 1 एक्सचेंज इन द वर्ल्ड और इन इंडिया, तो इसके चलते हुए मैं बस यही बोलूँगा कि इंडिया में बाकी जितने भी एक्सचेंजेस चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो वो एक्सचेंजेस सही काम कर रहे। उन्होंने ना ही अभी तक यूजर्स के साथ सिमिलर काइंड ऑफ स्कैम की है कि उन्होंने एक टोकन लॉन्च कर दिया, यूजर्स के ऊपर डंप कर दिया, अब इस टाइम पे यूजर्स ही उसका लॉस लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो बस मैं यही चीज़ें बोलना चाहूँगा कि WazirX अब इस टाइम पे जो टफ टाइम है यूजर्स के लिए, लाइक आप में से जितने भी लोग हो जिनके फंड्स WazirX में फंसे थे, जो अब इस टाइम पे 2 lakhs आपने लगाए थे, तो उसमें से आपको 1 लाख या फिर 80,000 90,000 करके दिया है। तो इन दैट केस क्या है कि WazirX आपके लॉस होने के बावजूद भी वो अपने बिजनेस का सोच रहा है, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज में अगर आप देखोगे, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर जाऊँ, लाइक अगर आप विंजेक्स को देखोगे, बाइनेंस को देखोगे, बाकी एक्सचेंजेस को देखोगे, तो उसमें क्या होता है कि एक्सचेंज हैक हुई है, लेकिन एक्सचेंज वाला ने बताया कि अभी इस टाइम पे हैक हुई है, तो आपका जो भी लॉस है उन लॉस को हम रिकवर करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर एक्सचेंज सामने से बोलता है कि हैक का जो फंड्स है वो फंड्स हम अपने अकॉर्डिंग उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन WazirX ने ऐसा नहीं किया है। WazirX में अगर आप देखोगे तो उनका और भी यहाँ पर नए एक्सचेंज लॉन्च हो रहे हैं आने वाले टाइम में, जैसे कि Pi42 बोल के एक एक्सचेंज उनका आ रहा है, शार्डियम बोल के एक प्रोजेक्ट भी उनका आ रहा है। यानी कि अभी फोकस सब नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा हुआ है। WazirX से ऑलरेडी इन लोगों ने पैसे बना लिए है, अब इस टाइम पे चलो इसको रहने दो, नए प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट करते वहाँ से पैसे बनाते हैं। तो वो शार्डियम पे भी अभी काम चल रहा है, Pi42 एक्सचेंज पे भी काम चल रहा है, लेकिन यूज़र्स की क्या हो रही है इसमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप यूज़र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस वही बात है कि प्रायोरिटी आप उन्हीं एक्सचेंजेस को दो जो एक्सचेंजेस आपको प्रायोरिटाइज करती है, आपकी सिक्योरिटी को रेस्पेक्ट करती है, आपके फंड्स की वैल्यू करती है, वही एक्सचेंज मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, बाकी मैं किसी को ये गाइड नहीं करूँगा इस फलाना एक्सचेंज को जाके यूज़ कर लो, बट द थिंग इज़ दैट WazirX का ये जो चीज़ें हैं ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि किसी ने 2 लाख रखा हुआ है, उसमें से आप रीबैलेंसिंग करके कैसे आप लोगों को इतने फंड्स दे सकते हो। और लाइक अगर मैंने डॉजकॉइन को लिया है बहुत पहले, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ मेरा डॉजकॉइन पे प्रॉफिट भी होगा 100% के आसपास, तो वो फंड्स कहाँ गए? मेरे जो प्रॉफिट हुए हैं, जो फंड्स मैंने आपके एक्सचेंज पे रखा था, वो फंड्स अभी इस टाइम पे है कहाँ? आपने उन्हीं जो मेरा इन्वेस्टेड है उन इन्वेस्टेड में से आपने यहाँ पर 60% 50% करके काट के लोगों को आप वापस दे रहे हो, लेकिन जो फंड्स लोगों ने लगाए थे उनमें जो प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट कहाँ गए? ये भी क्वेश्चन WazirX को आप पूछ सकते हो। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, और मेरा दिमाग ख़राब होता है जब भी मैं WazirX की ये सब चीज़ें देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर ना ऐसे चीज़ें कैसे करके एक एक्सचेंज लोगों के साथ कर सकती है, क्योंकि जब भी यहाँ पर ना ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे देखोगे, लोगों को ना अभी इस टाइम पे समझाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स खेलेंगे कि हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे, तो उससे होगा क्या? जिसका लॉस हो चुका है ऑलरेडी लॉस हो चुका है, अभी नए लोग आएंगे, नए लोग फंसेंगे, फिर नए लोग भी रोएंगे। अभी बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ट्विटर के ऊपर हो गया या फिर कहीं पे भी हो गया, नए नए आए हैं मार्केट में, शायद ज़्यादा पता है नहीं, तो WazirX बोल के चिल्ला रहे कि उनको सही लग रहा है WazirX। तो मैं यही बोलता हूँ ना कि जहाँ पे भी जाओगे सिमिलर चीज़ें, जब खुद को शॉर्ट लगेगी ना, अब इस टाइम पे ये चीज़ आप नहीं समझोगे जब तक ये आपके खुद के ऊपर नहीं आएगी। जो जिसका अभी इस टाइम पे लॉस हुआ है, जिसका 1 लाख के फंड्स 50,000 हो गए हैं ना, वो बंदा ही बता सकता है कि अभी इस टाइम पे उसमें क्या गुजर रही होगी। बाकी जो नए आए हैं, जो उछल रहे बहुत ज़्यादा WazirX बोल के, या फिर ट्रेडिंग करवा दो हमें WazirX में, हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो एक बार फंस गए ना, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि कितने मज़े आते हैं जब आपके खुद के हार्ड अर्न मनी आपसे कोई चुरा के ले लेता है। ठीक है,
जब ऐसे सिमिलर सिचुएशंस आएंगे तब जाके ही ये रियलाइज़ करोगे। बाकी अभी इस टाइम पे मौज में हो, पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली लोगों में क्या बीत रही है, जब खुद पे होगी तब ज़रूर से पता लग जाएगा, ठीक है। तो बाकी जितने भी यूज़र्स हैं उनको मैं बस यही बोलूँगा कि गाइज वी कांट डू एनीथिंग इन दैट केस, क्योंकि अब इस टाइम पे हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ भी करने के लिए। जस्ट WazirX का जो डिसीजन है वही डिसीजन आपको फॉलो करना पड़ेगा। काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप अब भी आप बोल सकते हो, क्योंकि उनके अगर आप यहाँ पर मैं दिखा ही देता हूँ, क्या ही छुपाना यहाँ पे, अगर उनके कमेंट सेक्शन में जाओगे, कमेंट सेक्शन भी टर्न ऑफ है। निश्चल के प्रोफाइल में जाओगे, उसका प्रोफाइल में भी जाके आप कमेंट नहीं कर सकते हो, वो भी टर्न ऑफ है। अगर आप यहाँ पर ना बाकी निश्चल से WazirX से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे जाओगे तो आपको कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ ही मिलेंगे, ठीक है। तो लेमिनल कस्टडी उसके बाद भी मैं कर रहा था, लेमिनल कस्टडी में भी जाओगे वहाँ पे भी उनका भी कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ है। अगर आप इतने सही काम कर रहे हो, अगर आपके काम में सच्चाई है, देन व्हाई डिड यू टर्न ऑफ योर कमेंट। आपको अगर आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर, कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ करने की क्या बात हो गई, ये तो आप ऑन भी रख सकते थे। तो बट वही चीज़ है कि अब जब गलत करते हो, आप लोगों को फेस नहीं करना चाहते हो, फेस करने की हिम्मत में अब में नहीं होती है, इन दैट केस आप क्या करते हो कि सिमिलर चीज़ें करते हो, ठीक है। बस एज लाइक एज दैट। बट मैं यहाँ पर यही रेकमेंड करूँगा कि पर्सनली मुझे अगर आप पूछोगे, WazirX टोकन पे मैंने पर्सनली पैसे लगाए थे, जो पैसे ऑलरेडी डूब गए हैं, और मैं इन कमिंग डेज WazirX का जो भी प्रोजेक्ट्स निकल के आएंगे, कुछ भी निकल के आ जाए, उनके ऊपर मैं अपने एक भी पैसे नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है मैं मार्केट से चले भी जाऊँ, लेकिन WazirX के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं अपने हार्ड अर्न मनी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पैसे गए हैं। मैं जानता हूँ कि WRX टोकन पे मेरे पैसे गए हैं और मुझे पता है कि एग्जैक्टली ये कैसे प्रोजेक्ट है। अगर बाइनेंस को देख लो, बाइनेंस का खुद का भी प्रोजेक्ट है BNB, वो कंटिन्यूसली ऑलरेडी ग्रो हो रही है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट क्यों ग्रो नहीं होते हैं? आपके प्रोजेक्ट तब से डाउन आ रहे थे और अभी भी डाउन चल रहे, तो इसमें क्या बात हो गई? बस यही चीज़ है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपके लिए आपका डिफरेंट भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से मुझे बताना कि आपका ओपिनियन क्या है WazirX को लेकर ओवरऑल, मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब इस टाइम पे BTC के बारे में कि BTC में क्या मूवमेंट हो रहा है। BTC में अब इस टाइम पे कुछ खास नहीं है, प्राइस नियर अराउंड 76,000 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। और BTC के लिए मैं अभी इस टाइम पे ना यही सोच रहा हूँ, BTC के प्राइस में थोड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, लाइक प्राइस एक करेक्शन लेगा 74,600, यहाँ पर फास्ट करेक्शन होगी, एंड द सेकंड करेक्शन वुड बी नियर अराउंड 73,400, ठीक है। तो इसी जोन तक हम आ सकते हैं, मैक्सिमम 73,000 के आसपास BTC के प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। जब प्राइस यहाँ से ऐसे फॉल होगी तब पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पैनिक हो जाएंगे और उनको लगेगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, तो मेरे हिसाब से सब बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस में सिमिलर काइंड ऑफ एक करेक्शन का एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्शन होती है, प्राइस अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर ड्रॉप देखने को मिले। बट फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए माइनर करेक्शन इन BTC। और अभी इस टाइम पे शॉर्ट के लिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, करेक्शन में शॉर्ट नहीं करना होता है, तो जस्ट वेट करना है। जब करेक्शन हो जाए देन आप अपना लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड लेके भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।